नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और आज जैसा कि आरपीएससी के द्वारा हाल ही के अंदर स्कूल व्याख्याता एंड कोच एग्ज़ाम जो अभी संपन्न हुई है, स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम जो संपन्न हुई है, उसमें से सभी जो विषय हैं उनकी मॉडल पेपर और मॉडल आंसर की जो है वो जारी कर दी गई है। जिसका किसी भी स्टूडेंट को कोई ऑब्जेक्शन है, उसके आंसर में आपत्ति है आप तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो 5 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक। उसके लिए वेबसाइट के ऊपर आपके एसएसओ आईडी के माध्यम से आप कर सकते हो। ऑब्जेक्शन के प्रत्येक क्वेश्चन का 100 रुपये रहेगा। यहाँ पे अपन क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े से कि कौन से क्वेश्चन में क्या आंसर आरपीएससी ने दिया है। किसी आंसर में अगर अपने को डाउट होता है तो अपन यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन दिया गया है, मलेरिया के विषय में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, युग्मनज प्रावस्था गेमेटोसाइट प्लाज्मोडियम का संक्रमण रूप होता है, ये गलत है क्योंकि इसका स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोजोइट जो होता है वो संक्रमण होता है। तो राइट आंसर इसका 2 दिया है, तो ये तो सही है। ठीक है ना, ये आंसर अपन ने पहले बात अपन कर चुके हैं, इसका मतलब ये वाला तो सही है। अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखो, डीडीटी पक्षी समष्टि की संख्या में कमी का कारण होता है। डीडीटी की उच्च सांद्रता पक्षियों में कैल्शियम उपापचय को प्रभावित करता है, जिससे अंड कवच पतला होकर समय से पहले टूट जाता है। इसका आंसर इन्होंने क्या दिया है, देखो पहले का इसने दूसरा दिया है और दूसरे का पहला दिया है। ठीक है, तो पहले में कौन सा है इसका उत्तर, यहाँ देखेंगे अभिकथन व कारण दोनों सत्य है। कारण अभिकरण का सही स्पष्टीकरण करता है, ये भी सही है क्योंकि ये पहले से अपन जानते हैं कि दोनों ही फैक्ट है वो सही है इसके, तो ये आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आप देखोगे, उत्तक अथवा अंगों की अस्वीकृति मतलब ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट अपन करते हैं उसका रिजेक्शन करने के लिए कौन सी प्रतिक्रिया आपके बॉडी के अंदर पाई जाती है जो इसको रिजेक्शन में करती है। तो मैंने आपको आंसर पहले भी बताया था आपको कि जो इनेट इसमें से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रेस्पॉन्स जो है, ये आंसर बताया था। अब इसमें देख लेते हैं 3 के अंदर आंसर चौथा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। राइट आंसर इसका सही दिया है इन्होंने, इसमें ऑब्जेक्शन अपन कुछ नहीं कर सकते। 3 क्वेश्चन अभी तक सही हुए हैं। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहभोजिता को सर्वोत्तम रूप से समझाता है। स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेनेशन कॉमेंजलिज्म का आंसर मैंने आपको बताया था प्लस और 0 का इंटरेक्शन होता है। तो यहाँ पर दिया है एक जीव को लाभ होता है, दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक जीव को लाभ होता है, दूसरे को हानि होती है। दोनों जीवों को लाभ होता है, एक जीव को हानि होती है, दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो राइट आंसर कौन सा आएगा, एक को तो लाभ होता है और दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब 4 के अंदर 1 आना चाहिए, जो 1 दिया है। इसका मतलब ये क्वेश्चन भी राइट है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1 क्वेश्चन। अब सभी स्टूडेंट्स जो भी हैं, आप आंसर की में कन्फ्यूजन होते हो तो यहाँ पर आप मैच कर सकते हो जैसे जैसे अपन आंसर पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन कोयटो प्रोटोकॉल का एम इनमें से नहीं है। इसका आंसर देखो 5 में दिया इन्होंने 1 रिड्यूस परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। हाँ ये ठीक है, इसका ये इन्होंने दिया, हालांकि मैंने इसको क्या बताया था आपको, रिडक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इन्होंने आंसर ये दिया है। तो कई जो है उन्होंने इसको आंसर माना भी था और कई स्टूडेंट ने इसको आंसर किया भी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन रिवर्स वाटर रिवर के अंदर। तो इन्होंने 6 नंबर में अपन देखेंगे तो इन्होंने 3 दिया है। इंक्रीज व्हेन सीवेज गेट मिक्सड विद वाटर, यही आंसर अपन ने पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना, इनका आंसर 3 है। पानी में वाहित मल मिलने पर यह बढ़ जाती है क्या, बीओडी। तो राइट आंसर इसका 3 दिया है, ये भी इसका यहाँ तक ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 है। देखो 7 में आप देखोगे यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण वायु जल मृदा की गुणवत्ता सुधारने हेतु इनको संरक्षित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था। तो यहाँ पर 7 नंबर अपन देखे थे 1986। तो 7 नंबर के अंदर
यहाँ पे ऑप्शन चौथा दिया गया है 1986। ये मैंने आपको 1986 बताया था। अगला देखेंगे अपन 8 नंबर। प्रतिकूल परिस्थितियों में अनेक प्राणी जातियां झीलों और तालाबों में एक डोरमेंस स्टेज के अंदर चले जाते हैं। यह क्या कहलाता है? डायपोज बताया था मैंने आपको। यहाँ पर 8 नंबर में देखेंगे 1 डायपोज। इसका राइट आंसर डायपोज ही आया है। इसका मतलब ये भी क्वेश्चन आपका सही है। देखो अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे अपन 9 नंबर। स्टेटमेंट दिए हैं द रिजर्व ऑफ गैसियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल नाइट्रोजन कार्बन और एग्जिस्ट इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट के ऊपर, भूमि के ऊपर पाए जाते हैं। गैसीय प्रकार के खनिज चक्र जैसे नाइट्रोजन कार्बन का भंडार पृथ्वी की क्रस्ट पर पाए जाते हैं। दूसरा, अवसादी चक्र के फॉस्फोरस तत्वों का भंडार वायुमंडल में उपस्थित होता है। ठीक है ना। तो इसका आंसर इन्होंने 9 में क्या दिया है? 9 के अंदर 4 दिया है। चौथा देखोगे आप, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो ये इसका मान सकते हो आप। ठीक है ना। दोनों स्टेटमेंट क्या है? गलत है। क्योंकि जहाँ अपन सेडिमेंट्री इसकी बात करते हैं फॉस्फोरस की, ये एनवायरनमेंट में ना होकर सेडिमेंट्री जो रॉक्स होते हैं उनके अंदर पाया जाता है, और ये क्रस्ट में ना होकर ये कहाँ पाए जाते हैं? एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाते हैं। ये भी सेंटेंस इनका सही है और आंसर भी इन्होंने सही दिया है इसका। 10 नंबर में आप देखोगे, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन जो है वो करना है अपने को। सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है जो ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। ठीक है। सुक्रोज में ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के मध्य बीटा-1,4 ग्लाइकोसाइडिक जो लिंकेज है वो पाया जाता है। यहाँ पर सुक्रोज में कौन सा पाया जाता है? 1,1 बीटा-1,1 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाया जाता है। ये सेंटेंस जो है उसका गलत था। 10 नंबर में देख लेते हैं अपन। 2 नंबर दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है। दूसरा का मतलब है कथन पहला, यहाँ पर देख लेते हैं। दूसरे में कथन पहला सत्य है किंतु कथन दूसरा असत्य। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया था। राइट आंसर इसका सेकंड दिया 10 का, तो ये ठीक है। देखो 11 का देख लेते हैं। 11 में कथन दिया है। कथन पहला, यदि प्रतिकूल और तनाव की स्थिति में बाह्य पारिस्थितिकी स्थानिक हो तो कुछ समय तक ही रहती है, और जो जीव के पास प्रवास और निलंबन जैसे 2 विकल्प होते हैं। ठीक है ना। इफ़ द स्ट्रेसफुल एक्सटर्नल कंडीशंस आर लोकलाइज्ड रिमेनिंग ओनली फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन द ऑर्गेनिज्म हैज 2 अल्टरनेटिव लाइक एज द माइग्रेशन और सस्पेंशन। 2 कंडीशन उसके पास में ऑप्शन में रहती है। यदि जीव अस्थायी रूप से प्रतिकूल आवास से अधिक आरामदायक क्षेत्र की ओर जा सकता है तथा प्रतिकूल समय समाप्त होने पर वह पुनः लौट सकता है। ठीक है। दोनों 11 के अंदर देखोगे आप, 11 के अंदर फर्स्ट दिया है, तो यहाँ पर दोनों कथन सही है। राइट आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। देखो अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे यहाँ पर 12 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर दिए गई कूटों की सहायता से सही विकल्प का चयन करना है। आपने को एक कंडीशन दिया है। इसका आंसर मैंने उस टाइम पे भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ। आप लोगों ने ये लाइन नहीं पढ़ी कि पूरे सेंटेंस दिए हैं, कि इन्होंने दिए हैं कि भी सेंटेंस को पढ़ना है, और किसके रेफरेंस में दिया है? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोक्सिसोम। ठीक है ना। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड मेम्ब्रेन युक्त जो होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्रोक्सिसोम होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एक्टिव इनवॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड। ये भी ठीक है। द राइबोसोम ऑफ पोलिसोम्स ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन। ये भी ठीक है। तो इसमें सेंटेंस जो आंसर दिया है 12 नंबर क्वेश्चन के अंदर 3 नंबर दिया है, तो 3 का आ जाएगा बी, सी और डी। तीनों सेंटेंस बी, सी और डी तीनों सेंटेंस क्या थे? सही थे। पहला जो है वो गलत था। क्वेश्चन नंबर 13 में देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉम्बिनेशन मिसमैच्ड। इनमें से कौन सा मिसमैच्ड है? ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो क्या होता है? बाहर जो कैप्सूल के ऊपर जो कार्बोहाइड्रेट का लूज मटेरियल पाया जाता है, मे बी कैप्सूल और स्लाइम लेयर। पिलीफॉर्म सरफेस स्ट्रक्चर फॉर द रेस्पिरेशन, ये गलत था। सेंट्रियोल नॉन मेम्ब्रेनस, ये भी ठीक है। मीजोसोम स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी ठीक था। राइट आंसर था इसमें 2। 13 के अंदर नंबर आ जाएगा 2। ये भी इन्होंने सही आंसर दिया इसका मतलब। अगला आप देखोगे
14 नंबर में आप देखोगे द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य पूछे हैं इसमें से लिपिड सिंथेसिस, स्टेरॉइड सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन और ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये सभी फंक्शन दिए गए हैं। अब नीचे देखो ये लाइन आप लोग पढ़ना भूल गए थे, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द रिलेटेड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER के बारे में पूछा है आप इनमें से कि SER के फंक्शन कौन से हैं। SER का लिपिड का सिंथेसिस करना ये फंक्शन है एक, तो पहला स्टेरॉइड सिंथेसिस दूसरा, तीसरा नहीं है क्योंकि प्रोटीन तो RER का है, डिटॉक्सिफिकेशन इसी का है, तो पहला दूसरा और चौथा, पहला दूसरा और चौथा। इसमें 14 के अंदर ऑप्शन देखो, 14 के अंदर दिया है दूसरा ऑप्शन। दूसरा का मतलब है पहला दूसरा चौथा और पांचवा, ये भी दिया है। चलो इसका मान सकते हो आप ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस वैसे देखा जाए तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड आता है, फिर भी इसमें कोई डाउट होगा इसको मैं चेक कर लूँगा एक बार। इस आंसर को आप संख्या याद रखना 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, मैं भी लिख लेता हूँ कहीं पर। तो यहाँ पर आपको याद रखना है 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको देखना है। इसका मैं आंसर आपको कंफर्म करके बता दूंगा। इन्होंने आंसर दिया है चौथा, अपन ने दिया था ओनली फोर्थ। 14 नंबर में 15 नंबर का देखते हैं आगे। देखो यहाँ पे आपको मैच करना है टर्मिनलाइजेशन, सिनेप्सिस, काइजमेटा और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, इनके बारे में सभी के बारे में पूछा है। शिफ्टिंग ऑफ काइजमेटा, इसमें देखो आपको मैं सीधा ही बता देता हूँ, टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे। 15 नंबर के अंदर 1 नंबर आंसर दिया है, 1 नंबर का ये वाला, ए का है चौथा, टर्मिनलाइजेशन का मतलब चौथा। शिफ्टिंग ऑफ काइजमेटा टुवार्ड द एंड ऑफ बाइवलेंट, मतलब जो काइजमेटा है वो क्या करता है, मूवमेंट करता है, ठीक है। सिनेप्सिस, पेयरिंग करते हैं उस टाइम पे, तो सिनेप्सिस के अंदर पहला आ जाएगा पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जाइगोटिन स्पीसीज के अंदर, जाइगोटिन मतलब फेज के अंदर। सी के अंदर सेकंड देखना है अपने को काइजमेटा, जहाँ पर पॉइंट एक्स नुमा संरचना बनती है क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में, तो पॉइंट टू अटैच बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम आफ्टर द क्रॉसिंग ओवर, ठीक है ये भी। और अब दिया है डी के अंदर तीसरा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इन जाइगोटिन फेज, मतलब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो किसका है, सिनेप्सिस का ही एक रूप होता है जो स्ट्रक्चर बनती है फाइनल, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब ये राइट आंसर इसका फर्स्ट है। देखो अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे यहाँ पर 16 नंबर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से स्टेटमेंट पूछे हैं। इनुलिन इज ए पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है। राइबोजाइम आर न्यूक्लिक एसिड विद कैटालाइटिक पावर, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। प्रोटीन आर ऑलवेज द होमोपोलीमर मेडअप ऑफ एमिनो एसिड, ये हेट्रोपोलीमर होते हैं, डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। या देखते हैं अपन इसका आंसर क्या आता है। इन ए पॉलीसेक्राइड द मोनोसेक्राइड्स आर लिंक्ड बाई फॉस्फोडाइएस्टर, ये भी गलत है, ग्लाइकोसाइलिक लिंक से जुड़े होते हैं। और कोलेजन इज द मोस्ट अबाउंडेंट प्रोटीन ओनली बायोस्फीयर, तो यहाँ पर रूबिस को आता है सबसे इंपॉर्टेंट, तो ये नहीं होता है। अब इसमें देखो 16 के अंदर आंसर क्या दिया है, चौथा दिया है। चौथे में क्या है, ए और बी है। ए ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ये ही अपन ने बताए थे, तो ये दोनों तो राइट आंसर है, तो ये फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आएगा। ठीक है, आगे देखोगे क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर पहला दिया है इन्होंने, दो चीज़ दिए, स्टेटमेंट दिए हैं। द क्रिस्टी ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज ए पोलराइज्ड स्ट्रक्चर हैव सिस एंड ट्रांस, दो फेज रखते हैं, सिस और ट्रांस फेज दोनों होती है। द सिस फेज जो होता है वो फॉर्मिंग फेज होता है और ट्रांस जो होता है वो मैच्योरेशन फेज होता है, ये दोनों ठीक है। तो यहाँ पर 17 के अंदर क्या दिया है, पहला दिया है बोथ स्टेटमेंट आर फर्स्ट एंड ट्रू होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया था, फर्स्ट ये सही है, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखोगे आप, मैच द फॉलोइंग पेयर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, इसे क्या कहते हैं, पेयर को पेयर करना किस में होता है, जाइगोटिन में होता है, मतलब ए का तो आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, बता देता हूँ 18 के अंदर 2 नंबर देख लो आप, ये वाला, ये मैच कर लेंगे अपन। तो पहले का आपको 2 मिलना चाहिए, ये 2 मिल गया। क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है भाई, पेकाइटिन के अंदर पहला आना चाहिए, ये पहला भी आ गया। और सेंट्रोमियर स्प्लाइट एंड
क्रोमेटिड अपार्ट एनाफेज में होना चाहिए, चौथा आ गया। क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड द स्पाइंडल, ये आ गया मेटाफेज। तो ये भी सेंटेंस जो है वो सेकंड सही है। ये सभी क्वेश्चन अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैंने पेपर जब सॉल्यूशन करवाया था उसी के अकॉर्डिंग राइट आंसर है। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा भी चेंज आया है और भी आएगा तो अपन डिस्कस यहाँ पर कर रहे हैं। देखो 19 नंबर में आप देखोगे विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय द गिवन स्टेटमेंट। प्लांट के कैरेक्टर दिए गए हैं यहाँ पर। तो द प्लांट बॉडी इज थैलोइड, प्लांट की बॉडी कैसी है, थैलोइड है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई, फ्रेगमेंट के मतलब इनके टूटने के कारण से क्या बनते हैं, जीमी स्ट्रक्चर पाई जाती है। मतलब यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं अपन, ब्रायोफाइटा की बात कर रहे हैं। और ब्रायोफाइटा में भी कौन सा, लिवरवर्ट की बात कर रहे हैं। द स्पोरोफाइट इज द डिफरेंशिएट इनटू द रूट मतलब फूट, सिट्टा और कैप्सूल, ये भी ब्रायोफाइटा की है। दे ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट और सैडी, मतलब हमेशा नमी वाले क्षेत्र में और छाया वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो मॉस भी दिया गया, लिवरवर्ट भी दिया गया, आंसर फर्स्ट आना चाहिए। 19 के अंदर फर्स्ट ही आया है, तो ये भी लिवरवर्ट अपन बात कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिलेटेड टू इन्फ्लोरेसेंस ऑफ ग्रेमिनी। पोएसी फैमिली का लक्षण पूछा है, लॉडिक्यूल्स है, ये भी नहीं है, क्रेनेल्स नहीं पाया जाता है, टेपल्स नहीं पाया जाता है। लॉडिक्यूल्स आ जाएगा, लेमा आ जाएगा, पहली आ जाएगा, चौथा ऑप्शन आना चाहिए 20 के अंदर, राइट आंसर आ जाएगा चौथा आंसर। ये भी अपन बात कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में सेलेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम टीनोफोरा एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। टीनोफोरा और इनका लक्षण पूछा गया है। फाउंड इन फ्रेश वाटर, बाई रेडियल सिमेट्री, ये तो ठीक है। प्रेजेंस ऑफ निमेटोसिस्ट और प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेट भी पाई जाती है। ऑल आर मोनोसियस। 21 में देख लेते हैं अपन, 21 के अंदर 4 दिया है, तो सेकंड आ जाएगा, ये आ गया सेकंड। चौथा मैंने बताया, चौथा भी आ गया और पांचवा आ गया, पांचवा ऑल आर मोनोसियस, ये ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका ठीक है, ठीक है। कौन सा सेकंड, चौथा और पांचवा इसका राइट आंसर होगा। देखो अगला 22 नंबर, मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में कौन सा पाया जाता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल सी पाया जाता है और फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है। तो यहाँ पर क्लोरोफिल ए और सी और फ्यूकोजेंथिन, तो राइट आंसर कौन सा आना चाहिए, यहाँ पर सेकंड आना चाहिए। कौन से क्वेश्चन, 22 नंबर में 2 नंबर, तो यहाँ पर 2 नंबर है, क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजेंथिन, ये भी ठीक है, ये भी अपन बात कर चुके हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे देखोगे, आपको मैच करना है। एसिलोमेट किस में पाया जाता है भाई, एसिलोमेट का मतलब है आपको प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस का यहाँ पर आ जाएगा आपका फेशियोला, ठीक है ना। सिलोमेट जो है वो किस में पाया जाता है, एस्के हेल्मिन्थेस, तो आ जाएगा यहाँ पर एस्के एस्केरिस। तो पहले में तो आ जाएगा तीसरा, इसका मतलब 23 में अपन देख लेते हैं एक बार, 2 नंबर है, 2 नंबर पहले में तो आ जाएगा तीसरा, ठीक है। ये भी यहाँ पे दूसरे में आ जाएगा पहला, ये भी ठीक है। और आगे दिया है लोफोफोरेट, सिलोमेटा और साइजो सिलोमस, तो तीसरे के अंदर यहाँ पे तीसरे के अंदर आ जाएगा चौथा। वैसे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग दूसरा कोई भी ऑप्शन मैच कर ही नहीं रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर यही आएगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आ जाएगा सेकंड नंबर। आपको मैंने बताया भी था, ऑप्शन एलिमिनेट करना आपको ज़रूरी है कि कौन से ऑप्शन सही हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जो नहीं है उनको आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना, उनको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 22, मैच द फॉलोइंग ग्रुप इन कॉलम फर्स्ट, मैच करने हैं आपको। एविज बर्ड का पूछा है, तो बर्ड कैसा होता है, न्यूमेटिक बोन्स पाए जाते हैं। साइक्लोस्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं, जावलेस वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। एम्फीबिया कैसे हैं, 3 हार्ट चैम्बर्ड है। 24 के अंदर देख लेते हैं, 24 के अंदर ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पर पहले में देखोगे तीसरा, ठीक है। बी के अंदर देखोगे चौथा, यहाँ पर ये भी ठीक है, ये मैंने बताया अभी आपको। सी के अंदर देखोगे एम्फीबिया 3rd चैम्बर्ड है, ये भी मिल गया। और ये बचा तो फर्स्ट आ गया, राइट आंसर आ जाएगा चौथा ऑप्शन, इसका मतलब ये भी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, स्टेटमेंट दिए हैं ऑल वर्टिब्रेट्स आर द कोऑर्डिनेट्स बट ऑल कोऑर्डिनेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, ये तो ठीक है। द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द बोनी और कार्टिलेज वर्टिब्रल कॉलम इन वर्टिब्रेट्स ओनली, ठीक है ना। तो ये एकदम सही अपन नहीं कह सकते। क्वेश्चन नंबर 25 में देख लो, 25 में दिया गया फर्स्ट नंबर, यहाँ पे देखो दोनों दिया है, चलो ठीक है, दोनों इसमें करेक्ट बता रखा है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ए ऑप्शन इसमें दिया है।
और अपन ने कौन सा बताया था, इसमें शायद कोई सा ऊपर नीचे हुआ है कोई सेंटेंस, तो यहाँ पर ये दिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका राइट आंसर 25 नंबर क्वेश्चन में। देखो आपको 26 नंबर क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस में पाई जाती है, अमीबा के अंदर पाई जाती है। मतलब ए के अंदर कौन सा आना चाहिए, थर्ड आना चाहिए, ए के अंदर आ गया थर्ड, ये भी। अब सेकंड है मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस किस में पाया जाता है, लार्वल स्टेज, इसका मतलब ओबेलिया आ जाएगा चौथा, तो इसमें चौथा गया, इसमें भी चौथा आ गया। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म किस में पाई जाती है, एस्केरिस, मतलब सेकंड आना चाहिए, इसमें भी सेकंड आ गया। प्रोटोनेफ्रिडिया और मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म आपका याद रख लो, मेटामेरिज्म किस में पाई जाती है, तो फेरिटेमा के अंदर पाए जाते हैं। तो लास्ट के अंदर कौन सा आना चाहिए, ई के अंदर फर्स्ट आना चाहिए, तो इसके अंदर चौथा आ गया, इसका मतलब राइट आंसर आना चाहिए चौथा। 26 के अंदर चौथा ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा, चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पर साइनस वेनोसस इन फ्रॉग फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ, तो यहाँ पर दो तो प्री कैनाल्स, प्री केवल और टू पोस्ट केवल, वन पोस्ट केवल आएगा इसमें, वन पोस्ट केवल। तो यहाँ पर थर्ड आना चाहिए 27 के अंदर थर्ड आंसर, तो इसका मतलब ये भी इसका राइट आंसर दिया है। ठीक है ना, ये अपन बात कर चुके थे पहले। क्वेश्चन नंबर 28 में देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया। फेरिटेमा के बारे में इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया दिया गया है। 28 के अंदर आप देखोगे यहाँ पर 3 नंबर दिया गया है, दे आर एंट्रो अबाउट द इनकरेक्ट पूछा ना, तो दे आर एंट्रोनेफ्रिक, दे आर वी लाइक शेप्ड, दे नेफ्रिडिया इन ईच सेगमेंट एक्सेप्ट इन सिलेटम। हाँ, इसका थोड़ा सा देख लेना भाई, है ना, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। एक बार मैं भी इसको चेक कर लूँगा, क्वेश्चन नंबर 28 को, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 28 को मैं चेक कर लूँगा इसको एक बार, और आप लोग भी चेक कर लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 29 में, वैन एमीबा इनगल्फ, एमीबा किसी भी चीज़ को बाहर से लेता है तो उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर इम्पोर्ट, सर्कमफ्लेगेंस और सर्कमवेलेशन। तो थर्ड आंसर आना चाहिए 29 के अंदर, थर्ड आंसर आना चाहिए, थर्ड दिया है अपन ने, इसको थर्ड ही दिया था, राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द कॉकरोच। कॉकरोच के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, गलत पूछा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 30 के अंदर देखोगे आप 2 नंबर, दे हैव एक्सिबिट मोजेक विजन लेस देन सेंसिटिव एंड मोर रिजोल्यूशन। ये ठीक है, यही अपन बात करें थे, इसका राइट आंसर आ जाएगा ये तो सेकंड ऑप्शन। देखो 31 नंबर में आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 31 में यहाँ पर हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल किस में पाई जाती है भाई, एल्गी, मैनी ग्रीन एल्गी एंड सम क्लेमाइडोमोनास, ये आ जाएगी थर्ड। तो एक के अंदर थर्ड देख लो, एक के अंदर थर्ड ये है। और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है वो किस में देखने को मिलती है, टेडोफाइटा और ब्रायोफाइटा, फर्स्ट देखना, फर्स्ट मिलेगी आपको ये वाला, और ये आ जाएगा ये वाला, क्योंकि हैप्लोन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के अंदर देखने को मिलता है। राइट आंसर चौथा आना चाहिए। 31 नंबर के अंदर राइट आंसर दिया है तीसरा। तीसरा कैसे दिया भाई, देखो ए के अंदर तो तीसरा आ गया, ये तो ठीक है, और बी के अंदर पूछा है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हाँ, हैप्लोडिप्लॉन्टिक जो है बी के अंदर आना चाहिए सेकंड वाला, बी के अंदर सेकंड, ये जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म ठीक है, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक जो है वो टेडोफाइटा में पाई जाती है, ये भी ठीक है। सी के अंदर आना चाहिए फर्स्ट, नहीं भाई सही है, ठीक है ना, यही अपन ने बताया था पहले, थोड़ा बताने में कंफ्यूज हो गया, पहले इसका राइट आंसर अपन ने यही बताया था, तो ये इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 32 में आप देखोगे, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रेफरेंस ऑफ एस्केरिस, एस्केरिस के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर 32 नंबर के अंदर देखोगे फर्स्ट आंसर आ जाएगा, इन्फेक्शंस अकर थ्रू द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर विद एम्ब्रियोनेटेड एग, ये तो ठीक है सेंटेंस। मेटाजेनेसिस ऑफ एसेक्सुअल पोलिप, ये तो इसमें पाया नहीं जाता ना। हर्मेफ्रोडाइट बायलैटरल सिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल यूसिलोमेट ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये गलत है। इसका मतलब पहला जो इसमें कौन सा आना चाहिए, पूछा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है मोनोजेनेटिक एंडोपैरासाइटिक ह्यूमन एंड इंटेस्टाइन, तो इसमें कौन सा आना चाहिए भाई, पहला भी ठीक है और चौथा भी ठीक है, पहला और चौथा। 32 के अंदर, 32 में पहला दिया है तो पहला ही आया है, 32 के अंदर फर्स्ट और चौथा, ये भी ठीक है।
ठीक है, क्लियर दिखना चाहिए आप लोगों को। क्लियर दिख रहा है क्या? देखो 33 नंबर के अंदर दिया है यहाँ पर 3 सेल्ड मेल गैमीट ऑफ द स्लेजिनेला, तो इसके अंदर 12 + 1, तो चौथा ऑप्शन आना चाहिए इसमें। 33 के अंदर चौथा ऑप्शन है, ये भी ठीक है। 34 में देखोगे विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द प्लांट बीइंग टू डिस्क्राइब्ड बाय द गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा प्लांट का कैरेक्टर है? इस हेटेरोस्पोरस पाया जाता है, रूट आर जनरली टैप्ड, जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टर थे, ये सभी बताए थे मैंने आपको। राइट आंसर सेकंड आना चाहिए। 34 के अंदर तीसरा देखो यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द ग्रुप प्लांट इज बिगिन डिस्क्राइब्ड बाय द गिवन स्टेटमेंट। यहाँ पे देखो ये विषम बीजाणुक होते हैं, पहली बात तो ब्रायोफाइटा में विषम बीजाणु जैसी कंडीशन होती ही नहीं है, ठीक है ना। रूट आर जनरली टैप रूट, ब्रायोफाइटा में ये भी नहीं होती है। 34 के अंदर राइट आंसर कौन सा आना चाहिए भाई? 34 के अंदर तीसरा दिया है ब्रायोफाइटा, जो सरासर गलत है। राइट आंसर सेकंड आना चाहिए। 100% ऑब्जेक्शन लगा दो इसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, पूरे करेक्टर इसी के हैं, जिम्नोस्पर्म करेक्टर है। 34 नंबर में ऑब्जेक्शन लगा दो आप लोग, ठीक है ना। इसके प्रूफ अपन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो 100% इसी का तो जिम्नोस्पर्म ही आएगा, इसमें तो दो राय नहीं है सोचने की, ठीक है ना। 34 में एक बार और देख लो, 34 में 3 दिया है, 34 में 3 जो है वो ब्रायोफाइटा है, और अपने को कौन सा आंसर देना है इसका? जिम्नोस्पर्म आंसर इसमें दिया गया है, तो राइट आंसर आ जाएगा जिम्नोस्पर्म, क्योंकि एग्जाम्पल ही जिम्नोस्पर्म का दिया है इसमें पूरा। 35 नंबर में देखोगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द एसोसिएटेड विद द वन क्लास ऑफ द एल्गी, आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ एल्गी। इनमें से जो कैरेक्टर दिए वो किसके हैं? तो सभी जो कैरेक्टर हैं वो रिजिड सेल वॉल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जूस्पोर्स, इसका मतलब सीधे जो क्लोरोप्लास्ट की पूरी जो चीज़ें हैं वो किसकी है? क्लोरोफाइसी के कैरेक्टर दिए गए, क्लोरोफाइसी के। तो आंसर चौथा आना चाहिए 35 के अंदर, चौथा, ये ठीक है। देखो 36 में देखो एट द टाइम ऑफ द पोलिनेशन, अगर इफेड्रा पूछा है तो यहाँ पर 4 इसका आंसर होना चाहिए। 36 के अंदर 1 ऑप्शन कितने दिया है इसमें? 5, 3, 4, 5। इसका मतलब है कि साइकस में 3 होते हैं और पाइनस के अंदर 4 होते हैं और इफेड्रा के अंदर 5 होते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन 36 के अंदर। और भी इसको मैं कंफर्म करके बता दूंगा आपको, क्योंकि इसमें फिक्स होते हैं, साइकस में 3 होते हैं और पाइनस में 4 होते हैं, इफेड्रा के अंदर 5 होते हैं। तो यहाँ पर 36 के अंदर क्या दिया है? फर्स्ट दिया है, ठीक है। 37 नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग बैरियर इज रिड्यूस्ड इन एंडोथेलियो कोरियल प्लेसेंटा इन बिटवीन द फीटल एंड द मैटरनल ब्लड के बीच में जो बैरियर के रूप में काम करता है वो कौन सा करता है? एंडोथेलियल वॉल ऑफ द फीटल, एंडोथेलियल वॉल ऑफ द मैटरनल ब्लड वेसल्स, मैंने ये बताया था। अब देखते हैं इसमें क्या बताया इन्होंने। 37 के अंदर राइट आंसर दिया है इन्होंने 3, यूटेरिन एपिथेलियम। इसमें राइट आंसर क्या दिया है? यूटेरिन एपिथेलियम। अपन ने कौन सा आंसर बताया था अभी याद नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो है यूटेरिन एपिथेलियम है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 38 में आप देखोगे द पैटर्न ऑफ एम्ब्रियोनिक क्लीवेज स्पेसिफिक टू ए स्पीसीज टू डिटरमाइन बाय 2 मेजर पैरामीटर्स, की जो क्लीवेज होता है वो किस पे डिपेंड करता है? योग की मात्रा पे डिपेंड करता है, क्या करता है, वो सब चीज़ इसमें दी गई है। द फैक्टर इज इन एग साइटोप्लाज्म दैट इन्फ्लुएंस द एंगल ऑफ माइटोटिक स्पाइंडल एंड टाइमिंग ऑफ इट्स फॉर्मेशन, ठीक है। बी द अमाउंट ऑफ योग, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या दिया है? स्पीसीज हैव टिलोलेसिथल एग फॉलो एन अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। तो इसमें से पूछा क्या है अब वो इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो स्पीसीज हैव आइसोलेसिथल गिव ए मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, स्पीसीज हैव सेंट्रोलेसिथल एग फॉलो एज ए होलोब्लास्टिक क्लीवेज। सेंट्रोलेसिथल है वो होलोब्लास्टिक क्लीवेज कैसे दे सकता है? वो तो डिस्क वाला देगा। स्पीसीज हैव द आइसोलेसिथल होलोब्लास्टिक देगा, ठीक है। और टिलोलेसिथल इक्वल होलोब्लास्टिक कैसे दे सकता है यार? ये भी इसका राइट आंसर क्या माना है इन्होंने 38 के अंदर? तीसरा ऑप्शन माना है। तीसरा ऑप्शन का मतलब ये करेक्ट पूछा ना, तो ये भी गलत है मीरोब्लास्टिक, क्योंकि आइसोलेसिथल है तो ये मीरोब्लास्टिक नहीं बनेगी उसमें।
और आइसोलेसिथल एग हैव इक्वल, ये तो ठीक है, और स्पीसीज हैव टिलोलेसिथल, तो एग फॉलोवन इक्वल हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, टिलोलेसिथल इक्वल हो ही नहीं सकता, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। करेक्ट पूछा है तो राइट आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, ये एकदम सही है। टेरिडोफाइटा स्पोरेंजिया जो प्रेजेंट होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, स्पोरोफिल कहते हैं। फर्स्ट आना चाहिए 39 के अंदर, 39 में फर्स्ट है, इसका राइट आंसर सही है। देखो अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे, ड्यूरिंग द पार्चुरेशन, आपके प्रसव के समय कौन सी कंडीशंस होती है, एस्ट्रोजन डिक्रीज एंड प्रोजेस्ट्रॉन इंक्रीज, एस्ट्रोजन डिक्रीज, यहाँ एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन जो इंक्रीज होता ही नहीं है, बोथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन इंक्रीज, बोथ एस्ट्रोजन एंड डिक्रीज, एस्ट्रोजन तो इंक्रीज होता है, प्रोजेस्ट्रॉन डिक्रीज होता है, राइट आंसर चौथा आना चाहिए, 40 के अंदर चौथा, ठीक है, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 में देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लिम्ब रीजनरेशन इन सालमेंडर इज करेक्ट, सालमेंडर के बारे में पूछा है, इनमें से कौन सा करेक्ट है, 41 के अंदर दिया गया है चौथा। रीजनरेशन अकर थ्रू द फेज ऑफ द वाउंड हीलिंग, ब्लास्टीमा, फॉर्मेशन, डिफरेंशिएशन फेज, रीडिफरेंशिएशन फेज एंड मॉर्फोजेनेसिस चौथा, ये भी ठीक है, ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, राइट आंसर है। देखो 42 में दिया है प्राइमेट टाइप ऑफ प्लेसेंटा फाउंड, तो कैसा होता है, हीमोकोरियल प्रकार का होता है 42 के अंदर, 42 के अंदर तीसरा है होमोकोरियल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है, इनवर्ड माइग्रेशन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स टेक प्लेस ड्यूरिंग द इम्बोली, इम्बोली के अंदर अंदर की तरफ जो सेल्स जाती है वो कौन सी सेल्स होती है, कोर्डा, मेसोडर्मल सेल्स एंड एपिडर्मल सेल्स, इसमें देख लेते हैं 43 के अंदर कौन सा दिया है, सेकंड दिया है 43 के अंदर एंडोथर्मल सेल्स एंड कोर्डा मेसोडर्मल सेल्स, तो राइट आंसर कौन सा जाएगा भाई, इसका सेकंड आंसर इसका राइट होगा, ये भी ठीक है। चौवालीस के अंदर यहाँ पे अपन देख लेते हैं जिटेनोकेमी, जिटेनोकेमी किसे कहते हैं, एक ही प्लांट के ऊपर जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो, एक पुष्प का उसी पौधे के अन्य पुष्प के परागण द्वारा निषेचित होना, दूसरा आना चाहिए 44 के अंदर, 44 के अंदर दूसरा है, ये तो ठीक है। एपोमिक्सिस, फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीड तो बनते हैं लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट आना चाहिए 45 के अंदर, फर्स्ट दिया है, ठीक है। 46 के अंदर विच पेयर इज इनकरेक्ट मैच्ड, गलत पूछा है, तो यहाँ पर मीरोब्लास्टिक सुपरफिशियल क्लीवेज कॉकरोच, कॉकरोच वैसे इंसेक्ट के अंदर आता है, सुपरफिशियल क्लीवेज होता है, मीरोब्लास्टिक होता है, होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज इन फ्रॉग, ठीक है, और मीरोब्लास्टिक डिस्कॉइडल क्लीवेज इन बर्ड, ये भी ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है। होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज सालमेंडर, सालमेंडर में इक्वल, मीरोब्लास्टिक सुपरफिशियल क्लीवेज इन कॉकरोच, सुपरफिशियल इंसेक्ट के अंदर सुपरफिशियल होता है सेंटर के अंदर, ठीक है। राइट आंसर भी सालमेंडर वाला आ सकता है, होलोब्लास्टिक 46 के अंदर देख लेते हैं, चौथा ही है, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल होता है इसमें, कैसा होता है अनइक्वल, क्योंकि इसमें दो प्रकार के सेल बनते हैं, एम्फीबिया है तो इसके दो प्रकार की सेल बनती है इसके अंदर, ठीक है ना। यहाँ पर देखो फ्रॉग का दिया है अनइक्वल, ये वाला, तो ये इसका होना चाहिए अनइक्वल, क्योंकि मीरोब्लास्टिक और माइक्रोब्लास्टिक जो दो प्रकार की सेल्स बनती है, मैक्रो और मीरोब्लास्टिक, राइट आंसर दिया है इसके अंदर, चौथा ऑप्शन ही आएगा। देखो यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन में देखो कि आपको मैच करना है, मोनोस्पोरिक दिया है, 8 न्यूक्लियस दिया है, तो यहाँ पर तो आ जाएगा पॉलीगोनम पहला आ जाएगा, यहाँ पर तीसरा आ जाएगा, ये तीसरा, बाइस्पोरिक जो है वो किस में आ जाएगा, एलियम टाइप आ जाएगा, बी आ जाएगा, ये आ जाएगा बी, और टेट्रास्पोरिक जो एम्ब्रियोसैक है, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक जो है वो एडोक्सा टाइप आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, तो यहाँ पर चौथा आ गया, और ये आ जाएगा फर्स्ट, राइट आंसर तीसरा आना चाहिए 47 के अंदर तीसरा, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, यूबिस बॉडी जो है वो पोलन ग्रेन का पार्ट होता है, जो स्पोरोपोलेनिन जो बनाता है, तो पोलन ग्रेन आ जाएगा, चौथा आंसर आ जाएगा 48 के अंदर चौथा, ये भी ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे 49 के अंदर, स्टेटमेंट दिए गए हैं, प्लांट दैट टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज जनरली यूज फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। यहाँ पर दिया गया है पौधों में कायिक प्रजनन पद का प्रयोग सामान्यतः अलैंगिक जनन के रूप में किया जाता है, ठीक है, क्योंकि कायिक परिवर्तनों के निर्माण के द्वारा दोनों पैरतक का योगदान नहीं होता है, अंत यह क्रिया अलैंगिक ही होती है, दोनों कथन सही है, ठीक है ना। 49 के अंदर कौन सा आना चाहिए, फर्स्ट आना चाहिए कि दोनों कथन सही है, राइट आंसर फर्स्ट है।
ठीक है। 50 में देखोगे थॉम्पसन्स गैजेल्स मार्क देयर टेरिटरी बाई सेंट लाइक एज द सब्सटेंस टू प्रोड्यूस द ग्लैंड विच ऑफ द, आंखों के नीचे जो पाई जाती है, बिलो द आइज, ऑन द नेक, और यहाँ पर हिंड द टोइज, आंखों के नीचे पाई जाती है। यहाँ की आंखों के नीचे है, गर्दन की आंखों के नीचे पाई जाती है शायद 50 के अंदर, 50 के अंदर फर्स्ट ही है, आंखों के नीचे पाई जाती है, यही मैंने आपको बताया था पेपर सॉल्यूशन के अंदर। यहाँ पे देखोगे 51 नंबर क्वेश्चन में देखोगे निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश नर्सिंग व्यवहार को अच्छी तरह से वर्णित करता है। मतलब आपको पूछा है इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, जो आपके किसी पैटर्न के आधार पे आप जनरली सीखते हो, जनरली लर्न, फ्लेक्सिबल और क्यूमुलेटिव, टिपिकली इनेट एंड रिलेटिव फ्लेक्सिबल, यूजुअली परफॉर्म द इनकरेक्टली, इट इज़ द हैबिचुअल इम्प्रिंटिंग एंड फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। तो 51 के अंदर अपन यहाँ पे देखेंगे 51 के अंदर 51 में दिया गया है 2। टिपिकली इनेट होता है, आनुवांशिक होता है, मतलब पहले से होता है, पेरेंट से मिलता है, और रिलेटिवली इनफ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, ये राइट आंसर इसका, ये भी अपन ने बात की थी, 2 नंबर ही बताया था पहले भी। यहाँ पर आप देखोगे बी वाला, बीज का क्या है, नुपिशल फ्लाइट है, मतलब सी के अंदर जो है वो कौन सा है, चौथा आंसर है, सी के अंदर चौथा, ये वाले 2 हैं। यहाँ पे आप देखोगे स्टिकी बैक, तो इसका रेड कलर साउंड, वॉल्फ स्पाइडर, इसमें ऑप्शन क्या दिया है 52 के अंदर आपको दिया है फर्स्ट के अंदर ए का मतलब थर्ड, ए का जो है वो थर्ड दिया, रेड कलर वैली, क्योंकि ये एग्जैक्ट उस टाइप पे मैंने सॉल्यूशन करवाया था उस टाइप पे, तो इसका एकदम एग्जैक्ट याद था। तो यहाँ पर सेकंड दिया है बी का अंदर, वॉल्फ स्पाइडर जो है वो कैसा है, रेस्पिंग साउंड करता है, और डी का जो है स्पाइनल ओवेस्ट जो है वो सेकंड, ये दिया है चौथा तो तीसरे का दे ही दिया ना ये, हाँ ठीक है, फर्स्ट आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखोगे 53, इफ़ द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स इन 36 है रूट के अंदर, तो आपको एंडोस्पर्म में 3 गुना इसका कर देना, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 54 आना चाहिए, राइट आंसर 2 के अंदर, 53 के अंदर 2 आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा सेकेंड, ये भी ठीक है। देखो 54 नंबर में आप देखोगे द पिकॉक अगर किसी मोरनी को देख के नाचता है, तो वो जो बिहेवियर है वो किस प्रकार का बिहेवियर है, हैबिचुअल है, इम्प्रिंटिंग है, ऑपरेट कंडीशन है, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है। तो ये कैसा है, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न जो है उस प्रकार का व्यवहार होता है, पहले से प्री प्लान होता है उसके। तो यहाँ पर चौथा नंबर 54 के अंदर चौथा आना चाहिए, तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा इसका। 55 में देखोगे आप इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया है 55 में, 55 के अंदर चौथा दिया है, चौथा देख लेता हूँ। न्यूरोसेंसरी मैकेनिज्म विच एक्सिबिट द बिहेवियर इन रेस्पॉन्स टू साइन स्टिमुलेशन इज कॉल्ड इम्प्रिंटिंग। यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट है न्यूरोस्पोरी, तंत्रिका संवेदी प्रणाली जो विशिष्ट जीन उद्दीपक क्रिया को व्यवहार दर्शाती है, अंकर कहलाती है। ठीक है ना, इनकरेक्ट का मतलब लर्निंग में बी फ्लेक्सिबल लाइक एज द हैबिचुएशन और रेस्ट्रिक्शन लाइक द इम्प्रिंटिंग, फिक्स एक्शन पैटर्न आर द इंस्टिंक्टिव बिहेवियर विच आर द स्टेरियोटाइप्स नीड साइन स्टिमुलेशन, न्यूरोसेंसरी मैकेनिज्म विच एक्सिबिट बिहेवियर इन रेस्पॉन्स टू साइन स्टिमुलेशन इज कॉल्ड इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग तो किसी भी चीज़ को फर्स्ट टाइम जब आप देखते हो उसकी तरह जो व्यवहार करते हो आप, उसको मेमोरी में आपको सेव करते हो, उस पैटर्न को कहते हैं। ठीक है ना, तो हो सकता है इसका राइट आंसर चौथा ही हो, यहाँ पे चौथा दिया गया है 55 के अंदर चौथा। देखो क्वेश्चन नंबर 56, इन पावलव की जो कंडीशन दी गई है यहाँ पर 56 के अंदर सेकंड नंबर दिया है अनकंडीशनल स्टिमुलेशन। यहाँ पर दिया है देयर आर 60 इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन, यहाँ पर दिया है, इसका राइट आंसर आ जाएगा, अपने इसका राइट आंसर जो दिया था वो 01 दिया था 57 के अंदर चौथा दिया है 0, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी क्योंकि इसका 0 ही अपने आंसर दिया था। ठीक है, 58 के अंदर देखोगे फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्टैंडर्ड डेविएशन। 58 के अंदर चौथा आंसर दिया गया है इट कैन बी यूज टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर। ठीक है ना, इनकरेक्ट पूछा है तो ये इसका राइट आंसर दिया है। 59 के अंदर जो है वो कितने दिया था, 108 डिग्री दिया था। 59 के अंदर 3 है, 108 डिग्री। ठीक है,
यहाँ पर आप देखोगे विच टाइप ऑफ द लर्निंग वॉज डेमोस्ट्रेटेड बाय द कोहलर इन चिंपांजी ने तो कौन सा दिया, इनसाइटिंग लर्निंग जो था 3 नंबर 60 के अंदर 3 नंबर दिया था इनसाइटिंग लर्निंग, ये भी ठीक है। ये टेबल आपकी दी गई है, इसमें आपको आवर्ती पूछी है। इसमें वेट ऑफ द 50 इंसेक्ट एंड देयर फ्रिक्वेंसी वॉज कंसिडर्ड, फाइंड आउट द मोड सीरीज। मोड सीरीज इसमें से पूछी है यहाँ पर, तो मोड सीरीज जो है इसमें से शायद 26 या 27 ऐसे कुछ कैलकुलेट की थी। 61 के अंदर 3, तो राइट आंसर आ जाएगा 26, ठीक है ये भी। यहाँ पे आप देखोगे 62 नंबर के अंदर दिया है 2 नंबर, राइट आंसर आ जाएगा 2 नंबर। 63 नंबर के अंदर देखोगे एग्जाम्पल ऑफ द डायमेंशनल डायग्राम, तो यहाँ पर कौन सा डायमेंशनल डायग्राम है, स्क्वायर डायमीटर, हिस्टो डायग्राम, बार डायग्राम है, तो बार डायग्राम इसका राइट आंसर आना चाहिए। 63 के अंदर तीसरा बार डायग्राम, यही अपन डिस्कस कर चुके हैं तो पहले। देखो 64 नंबर में अगर आप देखोगे फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ द टेबुलेशंस। 64 में 3 के अंदर है रो एंड कॉलम नीड टू बी अरेंज्ड इन लॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है, राइट आंसर तीसरा है। 65 नंबर में चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से गलत जो सेंटेंस है वो देखना आपको। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज फर्स्ट, 65 में देख लेते हैं पहले दिया क्या है, इसमें 2 दिया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड प्रोड्यूसर, ये मैंने आपको तब भी बताया था कि जरूरी नहीं है कि पहला जो ट्रॉपिक लेवल है वो प्रोड्यूसर ही हो, कभी कभी डेट्राइटस भी होता है, डिकम्पोजर भी चयन का प्रारंभ कर सकता है, तो ये जरूरी नहीं है ना, राइट आंसर आ जाएगा सेकंड, ये तो ठीक है, ये उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था। देखो यहाँ पे दिया गया है 66 नंबर में जनसंख्याओं के बीच संबंध का जिस प्रकार में दोनों को लाभ होता है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है कि दोनों साथ साथ रहे, तो उसे क्या बोलते हैं यहाँ पर प्रोटो कॉपरेशन बोलते हैं। तीसरा आना चाहिए 66 के अंदर तीसरा। यहाँ पे देखोगे अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द जीरो शेयर्स के रिगार्डिंग कौन सा गलत है, ये पूछा गया है इन्होंने, इनकरेक्ट। 67 के अंदर 1, देखो 61 के अंदर 1 दिया है ए। द प्योनियर कॉलोनीज ऑन द बार एरिया ऑलवेज फोलियोज, ये मैंने पहले बताया था कि फोलियोज नहीं होते, क्रस्टोज होते हैं। कौन से होते हैं, क्रस्टोज। यहाँ पे देखो सी दिया है आंसर, फोलियोज लाइक एन स्टेज डेडिकेट द लीफ लाइक एंड फोलियोज रॉक ऑन द प्री एग्जिस्टिंग क्रस्टोज लाइकेन, ये वाली वही बात है, ये तो गलत है ना, फोलियोज दिया है, इधर दिया है क्रस्टोज लाइकेन, तो यहाँ पर भी गलत है। तो बी और इसमें क्या दिया है आंसर, 61 के अंदर 1 दिया है, ए और बी, ठीक है ना। राइजोकार्पोन जो है वो किसका एग्जाम्पल है, किसका दिया है इसमें, क्रस्टोज का लाइकेन का दिया है। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये तो ठीक है, राइजोकार्पोन जो है वो तो इसका ठीक है, लेकिन ये जो है ना क्लेडोनिया, ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, किसका, क्रस्टोज का एग्जाम्पल नहीं है, ये ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों सेंटेंस है, ए और बी दोनों ही गलत है, ये ठीक है इसका, है ना, ये भी ठीक है, तो ये तो ठीक है, ये तो वैसे भी ठीक है, ठीक है ना। फोलियोज वाला तो फोलियोज यहाँ पे दिया है, पढ़ने लाइकेन अवस्था में कारण थैलस होता है जो चट्टानों को ढक के पूर्ण अवस्था क्रस्टोज लाइकेन को आच्छादित देते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है ना, ये सेंटेंस ठीक है भाई, ज़्यादा इसमें डीपली जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाना है। अगला क्वेश्चन नंबर देखोगे आप 68 नंबर में देखोगे, एसरेशन एनर्जी फ्लो थ्रू द ट्रॉपिक लेवल फ्रॉम प्रोड्यूसर टू सबसिक्वेंट लेवल इज यूनिडायरेक्शनल, एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शनल में ही जाती है, शुरू से लेकर लास्ट तक, ये तो ठीक है पहला। तो 68 के अंदर आप देखोगे 68 में सेकंड नंबर, बोथ एसरेशन एंड रीजन ट्रू एंड रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू एसरेशन, एनर्जी लेवल डिक्रीज फ्रॉम द फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल टू अपवर्ड ड्यू टू द लॉस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट एंड ईच ट्रॉपिकल लेवल, ये भी ठीक है होने को तो, लेकिन उन्होंने इसको क्या माना है, एक्सप्लेन, दोनों सत्य हैं, बोथ रीजन आर ट्रू है, दोनों ठीक है, लेकिन इसको ये क्या करता है, एक्सप्लेन नहीं करता है, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, हाँ करेक्ट ही करता है तो ठीक है, फिर तो करेक्ट ही करता है तब तो ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, 68 के अंदर 2 दिया है, लेकिन 68 में 2 दिया गया है, बोथ इज रीजन एंड ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता, एनर्जी यूनिडायरेक्शनल जाता है, लेकिन ये नहीं बताया इन्होंने
कि भी कैसे जाता है, इसलिए इसको हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा आप ऑब्जेक्शन में इसको थोड़ा सा देख सकते हो क्योंकि इसको सही एक्सप्लेन कर रहा है मेरे अकॉर्डिंग तो, और आप इसको थोड़ा सा देख लेना। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट एज इफेक्ट। देखो एज इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा ऑब्जेक्शन पहले भी था, 69 के अंदर देख लेते हैं, 1 दिया है, तो यहाँ पर 1 के अंदर ए और बी दिया गया है। एज इफेक्ट रेफर टू द चेंज इन पॉपुलेशंस कम्युनिटी स्ट्रक्चर दैट अकर इन बाउंड्री ऑफ द टू हैबिटेट इकोटोन में, ठीक है। सम टाइम द नंबर ऑफ द स्पीसीज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द स्पीसीज इन द इकोटोन मच ग्रेटर दैन, ये भी ठीक है। मैंने उसी टाइम पे भी कह दिया था आपको कि ए और बी दोनों ऑप्शन इसके सही आएंगे। कईयों ने इसको किया था, किस वाले को, सेकंड वाले को किया था सही, शायद फर्स्ट वाले को गलत किया था। मैंने फर्स्ट वाले को भी सही किया था, उस टाइम बताया था आपको। तो राइट आंसर इसका सही है मेरे अकॉर्डिंग। 70 नंबर में आप देखोगे यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट पूछा है, ठीक है ना। 70 नंबर के अंदर यहाँ पे 70 नंबर में 3 नंबर दिया है। द स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर एज द मास ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म और द नंबर इन यूनिट एरिया। खड़ी फसल को जीवित जैविकों की मात्रा या इकाई क्षेत्र में संख्या को मापा जाता है। और एक है ये वाला, दूसरा वाला, एक विशिष्ट समय पर प्रत्येक पोषण स्तर की जीवित पदार्थ की कुछ खास मात्रा होती है जिसे खड़ी फसल कहा जाता है। ये ठीक है भाई स्टैंड क्रॉप का। थर्ड ऑप्शन जो बायोमास वाला ठीक है, ये मास वाला, ठीक है, लिविंग बायोमास, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही दिया है इन्होंने। देखो इसमें आपको मैच करना है, यहाँ पर प्लस और जीरो जो होता है वो कॉमेंजलिज्म का होता है, तो तीसरा, एक के अंदर तो तीसरा दे दो, एक के अंदर तीसरा, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये जो है प्लस और माइनस प्रीडेशन दे दो, फर्स्ट दे दो, ये दे दो, माइनस माइनस कॉम्पिटिशन दे दो, सेकंड आ गया, और माइनस जीरो है एमेंजलिज्म दे दो, चौथा आ गया। राइट आंसर सेकंड आ जाएगा इसका, 71 का सेकंड राइट आंसर आ जाएगा इसका। ये तो आरपीसी नहीं, किसी भी कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होती है जो स्पीसीज इंटरेक्शन है, ये क्वेश्चन हमेशा फिक्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, यहाँ भी इसमें थोड़ा सा भी सभी स्टूडेंट को थोड़ा सा डाउट था। इंसुलिन के बारे में पूछा गया है। सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मेच्योर इंसुलिन, ठीक है मेरे अकॉर्डिंग ये सेंटेंस, ये तो आएगा, ये भी आ गया। अगला दिया है द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय द आर प्रोटीन टेक्नोलॉजी बाय सी हैज सी पेप्टाइड, सी पेप्टाइड नहीं होता है। सी द प्रो इंसुलिन हैज़ सी पेप्टाइड, ये भी ठीक है, सी ऑप्शन भी ठीक है इसमें, यहाँ भी सी है। और ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड ऑफ डाइसल्फाइड, डी भी ठीक है मेरे अकॉर्डिंग। ए सी डी चौथा ऑप्शन आना चाहिए 72 के अंदर, 72 में चौथा ऑप्शन दिया है, ठीक है, अपन ने पहले भी इसका डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज जनरली यूज टू प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूस करने के लिए क्या होता है। पहला ऑप्शन बताया था मैंने 73 के अंदर, पहला ही है, डिजायर्ड डीएनए को माइक्रो इंजेक्शन की सहायता से जो फर्टिलाइज्ड एग है उसके अंदर डाला जाता है, तो उससे क्या बनता है, जो एम्ब्रियो बनेगा वो कैसा होगा, ट्रांसजेनिक एम्ब्रियो होगा, ये भी ठीक है। देखो 74 में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट कल्चर एंथर धतुरा इनोक्सिया, तो यहाँ पर महेश्वरी एंड गुहा। 74 के अंदर 3 आ जाएगा, गुहा एंड महेश्वरी, ये भी ठीक है राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 75 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल का एग्जाम्पल नहीं है। मैंने आपको बताया था यहाँ पर डोली, और इसमें आंसर देख लेते हैं 75 के अंदर कौन सा है। तीसरा डोली दिया है, क्योंकि ये क्या है, सोमेटिक एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया गया था, ठीक है ना, ये क्या है, क्लोनिंग है, ना कि ट्रांसजेनिक। राइट आंसर थर्ड ऑप्शन है। कई बच्चों ने ऐसे किए थे इसमें कमेंट वगैरह कि डोली नहीं होगा, मैंने उस टाइम पे डोली बताया था आपको। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आरएनए इंटरफेरेंस, इनकरेक्ट पूछा है आरएनए इंटरफेरेंस का। इट इज़ ए नेचुरली अकरिंग सेलुलर प्रोसेस टू रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन। सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए बिगिन टू कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर एंड फॉर्म द डबल स्टैंडर्ड आरएनए। रिस्क लीड टू जीन साइलेंसिंग आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक इज यूज टू डेवलप बीटी कॉटन। बीटी कॉटन को डेवलप करने के लिए यूज में नहीं लिया गया था। राइट आंसर चौथा आना चाहिए, क्षेत्र के अंदर चौथा, ये भी ठीक है, क्योंकि बीटी कॉटन इसके द्वारा प्रोड्यूस नहीं किया गया था। देखो 77 के अंदर देखोगे, इन नेचर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। सेकंड 77 के अंदर दूसरा। अगला देखोगे, इन ए जीन थेरेपी
ADA deficiency, the patient require periodic infusion of genetic engineered B lymphocyte. जेनेटिक B lymphocytes बार बार उसको डालनी पड़ती है। क्यों डालनी पड़ती है? ADH produce genetic isolated form to bone marrow are introduced into embryo. Genetically engineered lymphocytes are not immortal. ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग सेकंड मैंने आपको बताया था 78 में, सेकंड है इसका राइट आंसर है ना। यही मैंने आपको उस टाइम बताया था कि ये जीवित जो सेल्स होती है, जो मॉडिफाइड सेल होती है, हमेशा अमर नहीं होती है, उनकी भी एक लाइफ होती है, उसके बाद में वो सेल डिवीजन करना बंद कर देती है, इसलिए आपको बार बार इसको ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 79, फुल फॉर्म ऑफ HPLC, ठीक है ना। HPLC जो क्रोमेटोग्राफी है, यहाँ पर हाई एफिशिएंसी ऑफ, यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, थर्ड ऑप्शन आना चाहिए 79 के अंदर। 79 में थर्ड ऑप्शन ठीक है। यहाँ पर अरेंजमेंट द फॉलोइंग स्टेप अबाउट एलिजा, एलिजा की जो स्टेप्स है वो पूछी है इन्होंने। 80 नंबर के अंदर देखोगे, फर्स्ट बी कोट सरफेस विद द एंटीजन एंड ब्लॉक ऑक्यूपाइड साइट ऑफ द नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन, ठीक है। डी इंक्यूबेट विद द प्राइमरी एंटीबॉडी, प्राइमरी एंटीबॉडी डालो उसके बाद में ए इंक्यूबेट विद द एंटीबॉडी एंजाइम लिंक्ड है वो डालो आप, सेकेंडरी प्राइमरी एंटीबॉडी के ऊपर सेकेंडरी डालो। और सी के अंदर है एंड लास्ट के अंदर क्या डालोगे, जो सबस्ट्रेट जो आपको कलर प्रोड्यूस करने वाला है, इंडिकेशन देने वाला, ये आ जाएगा। तो ये ठीक है, पहला ऑप्शन इसका, ये स्टेप इसकी सही है एलिजा को आप जब परफॉर्म करते हो। देखो, which of the following is the state that proportion of ancient radiations absorbed by a sample independent of the intensity, ये मैंने आपको लेबर्ट लॉ बताया था 81 के अंदर, राइट आंसर आ जाएगा सेकंड, लेबर्ट लॉ ही दिया है। Which of the following procedure used to separate organelles from the cell based size and shape, मैंने आपको डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन बताया था, इसमें देख लेते हैं 82 के अंदर पहला ही आया है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि कई ने इसको आंसर दूसरा भी बताया होगा, डेंसिटी ग्रेडियंट बताया होगा। ये केवल क्या है, उनकी साइज़ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, उनकी शेप नहीं बताएगा, लेकिन ये उसकी शेप भी बता देगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फर्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ द रोल ऑफ SDS इन पेज। SDS जो है पॉलीएक्रिल एमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर क्या रोल है, प्रोटीन अनफोल्डिंग करता है एंड इम्पोर्ट पॉजिटिव, गलत है, प्रोटीन डीनेचर करता है एंड इम्पोर्ट नेगेटिव चार्ज ऑन देम, सेकंड ऑप्शन सही आना चाहिए। 83 के अंदर सेकंड है, ये भी ठीक है, ये पहले बता दिया था मैंने आपको। 84 में इन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री हाउ इज़ द एब्जॉर्बेंस रिलेटेड टू द ट्रांसमिशन, ठीक है ना। ट्रांसमिशन और इनके बीच में संबंध पूछा है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के अंदर, कि यहाँ पर आप देखो एब्जॉर्बेंस इज नेगेटिवली लॉगरिथम ऑफ ट्रांसमिनेशन और एब्जॉर्बेंस इज पॉजिटिवली नेगेटिव लॉगरिथम ट्रांसमिशन, ये आ जाएगा इनका एब्जॉर्बेंस, सेकंड आना चाहिए 84 के अंदर सेकंड है, ये राइट आंसर मैंने आपको बताया था, सेकंड आंसर। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस नॉट यूज्ड, इनमें से कौन सा यूज में नहीं लिया जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर स्टैनिंग करने के लिए, तो ये भी यूज में लिया जाता है। मर्क्यूरस सल्फेट है, ये क्या है, केमिकली यूज में नहीं आता है इसके अंदर, सेकंड नंबर 85 के अंदर, 85 में सेकंड, ठीक है। ये मैंने उस टाइम पे बता दिया था आपको, ये भी यूज में आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। इन फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी द लेटरल फेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज एडवांस रिटार्टेड द, यहाँ पर 1/4 तरंग दे दी है, अदर ये थर्ड 1/4 इसका आना चाहिए, राइट आंसर फर्स्ट आना चाहिए 86 के अंदर, हाँ ठीक है, ये मैंने आपको उस टाइम पे बताया था। 1/4 वेवलेंथ को ये रोकता है। अगला आप देखोगे, ठीक है, जो होगा वो आपको बता देंगे कि भाई ये आपको ऑब्जेक्शन में डाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज यूज टू एनालिसिस ऑफ, देखो ऑर्गोनो फॉस्फोरस पेस्टिसाइड को आप चेक करना चाहते हो, कौन सी क्रोमेटोग्राफी यूज में लोगे, पेपर क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर, तो यहाँ पर गैस क्रोमेटोग्राफी आप यूज में ले सकते हो, कॉलम क्रोमेटोग्राफी आप यूज में ले सकते हो, तो इसके अकॉर्डिंग तो वैसे बी ऑप्शन तो ठीक है। 87 के अंदर देख लेते हैं, 87 के अंदर बी ऑप्शन के अंदर तो मतलब इसमें चारों इन्होंने दिया है, ठीक है ना, क्रोमेटोग्राफी भी दिया है और गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी दिया है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी दिया है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये थोड़ा सा आप देख लेना, मैंने इसका राइट आंसर आपको ओनली बी बताया था, गैस क्रोमेटोग्राफी है वो ज़्यादा यूज में ली जाती है मेरे अकॉर्डिंग। देखो
88 मैच द माइक्रोस्कोप ग्रुप, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, लाइट रीच द स्पेसिमेन ओनली फ्रॉम साइड, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी यूजेज लाइट वैक्यूम 0.1 रेजोल्यूशन, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी। यहाँ पे अरेंज करना है। 88 के अंदर देख लो आप लोग 1 दिया है, 88 में 1, पहले के अंदर तीसरा दिया है, तीसरे में देख लेते हैं यूज ऑफ डिफरेंस फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, यूज डिफरेंस इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू ऑफ सेल्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग मीडियम। और बी के अंदर फर्स्ट दिया है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, लाइट रीच द स्पेसिमेन ओनली फ्रॉम द साइड्स, ठीक है। तो सी के अंदर सेकंड दिया है, सी के ट्रांसमिशन इलेक्ट्रोमाइक्रो मतलब टाइम का जो है कौन सा सेकंड दिया है, यूज हाई वैक्यूम कैन अचीव द मैक्सिमम 0.1 नैनोमीटर रेजोल्यूशन, ये तो ठीक है ना, ये वाला इसका सही मैच खा रहा है। स्कैनिंग इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोपी मैक यूज ऑफ सेकेंडरी एंड बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स फॉर इमेजिनेशन फॉर्मेशन, ये भी ठीक है। तो राइट आंसर इसका तो फर्स्ट ठीक है। देखो 89 के अंदर दिया है यहाँ पर फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखोगे यहाँ पर एक इसमें स्कैनिंग दिया है, विजुलाइज द बीम कैन स्कैन द स्पेसिमेन, ये स्कैन नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन 89 में 89 चौथा इसमें दिया है द इमेज इज फॉर्म्ड बाय द इलेक्ट्रॉन दैट आर रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम स्पेसिमेन, इनकरेक्ट। द इलेक्ट्रॉन्स आर स्कैटर्ड एज ए फाइन बीम दैट कैन बी स्पेसिमेन, इलेक्ट्रॉन्स का एक महीन किरणों के रूप में त्वरित कर प्रतिदर्श को स्कैन किया जाता है। ये यार वैसे ये जो करेक्टर है ना, ये किसका है, सैम का है, ठीक है ना। तो ये इसका गलत होना चाहिए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है टाइम के बारे में, और आप लोग इसको देख लेना। मेरे अकॉर्डिंग ये गलत है इसका तीसरा ऑप्शन, ठीक है ना। देखो 90 में देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन वाउंड इम्प्रूव द रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोपी का रेजोल्यूशन इंप्रूव करने के लिए कौन से सेंटेंस है वो सही दिए गए हैं। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं 90 के अंदर, पहले 90 के अंदर चौथा दिया है, चौथा का मतलब ए और बी आंसर सही बोल रहा है। तो इंक्रीज द हाफ एपरेचर एंगल ऑब्जेक्टिव, तो ठीक है। और बी दिया है डिक्रीज द वेवलेंथ ऑफ, ये भी ठीक है। तो ये तो इसका राइट आंसर ठीक है भाई। आगे देखोगे इन विच ऑफ द ईयर इंडिया बिकम ए पार्टी टू CITES कन्वेंशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड प्लांट 1976 के आसपास आना चाहिए। थर्ड ऑप्शन 91 के अंदर थर्ड है, ये ठीक है, ये मैंने उस टाइम पे आपको बता दिया था। देखो 92 के अंदर पूछा है द रेजोल्यूशन पावर ऑफ द लेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड बाई, यहाँ पर मैंने बताया था आपको RP = 0.6 लेम्डा। तो भाई इसका राइट आंसर ये होना चाहिए। देखो 92 के अंदर 2 दिया है, हाँ ठीक है, यही मैंने आपको उस टाइम पे बताया था। द नंबर ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इन इंडिया, इंडिया के अंदर कितने हैं। तो हॉट स्पॉट कितने हैं भाई, 4 माने गए हैं। यहाँ पे कितने मानते हैं 93 के अंदर, 93 के अंदर भी 4 ही माना। तो राइट आंसर इसका सही है। देखो मैच करना है यहाँ पर आपको काजीरंगा, गिर और रणथंबोर वगैरह दिया है। ये तो इसमें तो सिंपल सा ही है, गिर है, वर्ण रणथंबोर है, उगल है, इंडियन लॉयन है, ठीक है ना। 94 के अंदर देख लेते हैं एक बार। 94 में 1 का मतलब है ए के अंदर सेकंड काजीरंगा, 1 हॉर्न थॉर, गिर है, गिर के अंदर फर्स्ट दिया है, बी के अंदर इंडियन लॉयन, ठीक है। सी के अंदर चौथा दिया है हैंगुल, ठीक है। और डी के अंदर रणथंबोर के अंदर क्या दिया है, टाइगर दिया है, ये भी ठीक है ना, ये तो ठीक है भाई। आगे देखोगे यहाँ पर शेरगढ़ जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, 12 के अंदर स्थित है। राइट आंसर आ जाएगा चौथा, 95 के अंदर चौथा दिया है। देखो 96 स्पीसीज कन्फाइंड टू वन स्पेसिफिक रीजन नॉट फाउंड एनीवेयर, तो इसे क्या कहते हैं, एंडेमिक, उसे एंडेमिक स्पीसीज कहा जाता है। राइट आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, एंडेमिक, थर्ड ऑप्शन 96 के अंदर। 90 में
96 में 2 दिया एंडेमिक, हाँ ये एंडेमिक, एपिडेमिक गलत कर दिया मैंने ना, एंडेमिक आएगा ये, तो इसमें स्पेलिंग देखने में हो गया। राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर एंडेमिक स्पीसीज, ये अपन पहले भी लगा चुके हैं। आप ये देखोगे स्टेटमेंट, पायरुवेट आफ्टर इट एंटर माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स अंडरगोज ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन बाय द कॉम्प्लेक्स सेट द रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय द पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, ये ठीक दिया गया है। ड्यूरिंग दिस यहाँ पर NADPH का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो पहला ठीक है और दूसरा गलत है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड गलत। सेकंड ऑप्शन आना चाहिए 97 के अंदर, ये ठीक है। ये अपन उस टाइम पे भी बात करते थे, मैंने कहा भी था कि NADH2 बनता है, ना कि NADPH2। NADPH2 कहाँ बनता है? फोटोसिंथेसिस के अंदर देखने को मिलता है और हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे के अंदर देखने को मिलता है। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, द बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड द ओनली स्पीसीज डाइवर्सिटी बट नॉट जेनेटिकली, बट जेनेटिक डाइवर्सिटी नॉट इन्वॉल्व। चौथा ऑप्शन इसका सही आना चाहिए 98 के अंदर, गलत है ये, ठीक है ना। ये भी इसका राइट आंसर बताया है, ये अपन पहले डिस्कस कर चुके, वही राइट आंसर है इसका। देखो 99 के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टीचिंग मॉडल नॉट करेक्ट, ये तो टीचिंग वाले आ गए। अब देखो थोड़ा सा 99 के अंदर कौन सा दिया है? थर्ड नंबर दिया है। 100 के अंदर कौन सा दिया है? यहाँ पर सेकंड दिया है, ये आप लोग देख लेना। फिजिकल लैंग्वेज 101 के अंदर कौन सा दिया है? 101 के अंदर दिया है 2 नंबर, और 102 के अंदर दिया है 1 नंबर ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मेथड, और 103 के अंदर दिया है, 103 के अंदर 3 नंबर दिया है यहाँ पर, A एंड B बोथ आर करेक्ट। 104 के अंदर कौन सा दिया है? यहाँ पर 104 के अंदर दिया है 2 नंबर दिए हैं आपको, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंजीनियरिंग एंड साइंस, ये ठीक है ये तो। और अब देखोगे आप 105 के अंदर कौन सा दिया है? 4 नंबर दिया है, डायरोमा दिया है। 106 के अंदर कौन सा दिया है? यहाँ पर 106 के अंदर फर्स्ट दिया है हार्डवेयर, मतलब A, B और C तीनों ही दिया है। यहाँ पर देखोगे आप 107 नंबर के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर 2 दिया है, 107 के अंदर 2 दिया है, तो यहाँ पर ट्यूटोरियल टाइप आ जाएगा। और 108 के अंदर कौन सा दिया है? तो यहाँ पर 108 में आप देखोगे तो 4 नंबर दिया है सिस्टम डेवलपमेंट। 109 के अंदर अब अपने साइंस के क्वेश्चन आ गए वापस से। 109 के अंदर आप देखोगे, देखो यहाँ पे फैमिली किसका पूछा है? सब फैमिली का जो फिक्स है लास्ट में कौन सा शब्द लगता है? तो यहाँ पर OID लगता होगा 109 के अंदर। 109 के अंदर चौथा राइट आंसर आ जाएगा इसका, यही मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 110 के अंदर देखोगे इसकी साइज़ पूछी हर्बेरियम की, तो यहाँ पर सेंटीमीटर में पूछी है, तो कितना आ जाएगा? 2875 आएगा और 4125 आएगा। 2875 और 4125 राइट आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 110 के अंदर फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पर देखोगे 111 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ रिगार्डिंग नोमेनक्लेचर इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है। यहाँ पर मैंने टोटोनिम्स का आपको बताया था कि टोटोनिम्स यूनिवर्सली नहीं होता है। विच नेम इज ऑलवेज जेनेरिक नेम, यहाँ पे पूछा है। देखो ये टोटोनिम्स आर परमिसिबल इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, साइंटिफिक व्हेन टाइप्ड और हैंड रिटन शुड बी अंडरलाइन। चौथा ऑप्शन इसका गलत होना चाहिए 111 नंबर में। 111 नंबर में चौथा, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। टोटोनिम्स केवल जो एनिमल किंगडम है, एनिमल का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण आता है, उसी में काम आता है। टोटोनिम्स पादपों के अंदर काम में नहीं आता है, तो ये गलत है। देखो 112 में देखोगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की किसे कहते हैं? स्टेप बाय स्टेप अरेंजमेंट करना को क्या कहते हैं? ये कहते हैं हायरार्की कहते हैं। तो राइट आंसर 112 के अंदर पहला आना चाहिए। 112 में पहला दिया है, तो ये इसका सही आंसर है। आगे देखो, स्पीसीज विच हैव 2 और मोर देन 2 सब स्पीसीज आर कॉल्ड द, इसे अपन क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर पॉलीटाइपिक बोलेंगे। 113 के अंदर क्या दिया है? यहाँ पर चौथा दिया, ये भी ठीक है। यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे 114 के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस दैट कंटेन द ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमन। की इज ए टैक्सोनॉमिक एड टू आइडेंटिफिकेशन स्पीसीमेन
based on the similarity and dissimilarities. Museum has the collection of the living plants and animals specimen for study reference. Museum specimen जरूरी है कि जीवित ही हो, वो नॉन लिविंग भी हो सकता है. Botanical garden has a collection of living plants, ये तो ठीक है. थर्ड ऑप्शन इसका गलत होना चाहिए 114 के अंदर. थर्ड ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा इसका. थर्ड ऑप्शन. टू एनिमल्स हु बिलोंग टू द सेम किंगडम, यदि सेम किंगडम से बिलोंग करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? फाइलम कहेंगे. तो वो किस में साइम आएंगे? सिमिलरिटी किस में रखेंगे? फाइलम के अंदर. तो राइट आंसर आ जाएगा 115 के अंदर पहला. ठीक है ये भी. एक 116 के अंदर आप देखोगे सेंटेंस दिए गए हैं 2. इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ द व्हिटेकर देयर इज नो मेंशन द ऑर्गेनिज्म लाइक एज द वायरस और वायरॉइड, ये तो ठीक है. द वायरस एंड वायरॉइड आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दोनों ठीक है. ठीक है ना, दोनों ठीक है. एसरेशन रीजन बोथ ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द. रीजन करेक्ट हो चाहे ना हो, लेकिन ये दोनों सेंटेंस तो ठीक है. 116 के अंदर क्या दिखा है? इसके अंदर पहला ही दिया है, तो यहाँ पर पहले के अंदर सही है. अभिकथन और कारण दोनों सत्य है. कारण अभिकथन का सही स्पष्टीकरण देता है, ये भी ठीक है. 117 में टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स विच लाइन इनर सरफेस ऑफ द ब्रोंकियल एंड फिलोपियन ट्यूब के अंदर कौन सी पाई जाती है? तो यहाँ पर सिंपल एक्वस एपिथेलियम, स्ट्रेटेड, सीलेटेड, कोलुमिनर एपिथेलियम, इसमें ये आनी चाहिए. थर्ड ऑप्शन आना चाहिए 117 के अंदर. 117 के अंदर थर्ड आना चाहिए. सीलेटेड होते हैं. राइट आंसर सी ऑप्शन दिया गया, ये भी ठीक है. देखो 118 में देखोगे आप विच पार्ट ऑफ द कोकोनट, कोकोनट के फ्रूट इज फाइबर, फाइबर जो होते हैं वो मीजो कार्प होता है. सेकंड ऑप्शन आना चाहिए 118 के अंदर. ठीक है. आगे देखोगे 19 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है? ठीक है ना. जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 हाल इक्वल हाल इफ एनी रेडियल प्लेन, एनी से नहीं आ सकता. पहला सेंटेंस ही गलत है इसका. 119 के अंदर पहला ही आएगा. ठीक है ना, ये मैंने उस टाइम पे भी बताया था आपको. टेंडोन विच अटैच द स्केलेटल मसल्स टू बोन्स एंड लिगामेंट्स विच अटैच टू द बोन टू अनदर बोन विद एग्जाम्पल ऑफ डेंस एंड इरेगुलर कनेक्टिव. यहाँ पर कौन सा आएगा? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज आना चाहिए. तो यहाँ पर डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज देखो तीसरा ऑप्शन 120 के अंदर. 120 में दिया है, 120 में तीसरा. ठीक है, ठीक है ना. यहाँ पर डेंस रेगुलर कनेक्टिविटी टिश्यू आएगा, ये ठीक है. राइट आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन. ये एनसीईआरटी में लाइन दी गई है. क्वेश्चन नंबर देखोगे आप. मैच द कॉलम स्क्लेरेट्स, ट्रैकिट्स, जाइलम फ्लोएम, जाइलम पेरेन्काइमा, वेसल्स और फाइबर्स, ये ऑप्शन दिए गए हैं. और इसमें से राइट आंसर जो है वो कौन सा दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 121 में. 121 में क्वेश्चन नंबर दिया गया है. राइट आंसर दिया है थर्ड नंबर. 121 में थर्ड नंबर दिया गया है. थर्ड का मतलब यहाँ पर देखोगे आप ए में थर्ड मैच खाता है, बी के अंदर फर्स्ट खाता है, सी के अंदर चौथा, डी के अंदर दूसरा और ई के अंदर चौथा. अगला क्वेश्चन 122 देखोगे. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द रिंग अरेंजमेंट ऑफ द वेस्कुलर, तो डाइकोट का स्टेम. राइट आंसर आ जाएगा सेकंड. 122 के अंदर सेकंड नंबर. इस 122 के अंदर क्या पूछा है? रिंग अरेंजमेंट पूछा ना, तो यहाँ पर डाइकोट स्टेम आ जाएगा ना. राइट आंसर चौथा. ये तो ठीक है ना. ये पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक हो गई, क्योंकि रिंग पूछा है तो डाइकोट ही आएगा, स्वाभाविक सी बात है. स्टेम में पूछा है. देखो 123 में रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट and answer the questions below. Phloem parenchyma is generally absent and water conductive cavities are present. Water connecting cavities are present in within the vascular bundles. तो यहाँ पर ये जो फ्लोएम पेरेन्काइमा मोनोकोट के अंदर क्या होता है? जनरली एब्सेंट होता है. करेक्टर किसका है? मोनोकोट का है. तो यहाँ पर मोनोकोट किसका है? स्टेम का करेक्टर है. दोनों किसके करेक्टर है? मोनोकोट स्टेम पे फर्स्ट आ जाएगा. 123 के अंदर फर्स्ट, ये ठीक है. क्वेश्चन नंबर 124 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और करेक्ट अबाउट द डोर्सोवेंट्रल, डोर्सोवेंट्रल के अंदर करेक्ट पूछा है. यहाँ पर कौन सा करेक्ट है? तो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें पहले भी डाउट था आपको, मेरे को भी डाउट था. मीजोफिल सेल्स इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पंजी पेरेन्काइमा. या करेक्ट तो कौन सा है? डिफ्रेंशिएटेड होता है तो मीजोफिल पोसेस क्लोरोप्लास्ट, कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, इज मेड अप ऑफ द पेरेन्काइमा. द एक्जियल, ये तो गलत है भाई. अपर सरफेस बियर द मोर स्टोमेटा, नहीं, नीचे वाले ज़्यादा होते हैं. तो 24 के अंदर कौन सा दिया है? 124 के अंदर सेकंड दिया है. ओनली सेकंड ऑप्शन इसका सही है.
मेसोफिल सेल्स पोसेस द क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस इज द मेड अप ऑफ द पेरेन्काइमा। सेकंड ऑप्शन सही है, ये ठीक है इसका, ठीक है ना, ओनली सेकंड ऑप्शन। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रांसपायरेशन इज करेक्ट। ट्रांसपायरेशन के बारे में कौन सा सही है। इज सप्लाइड वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इट करेक्ट। ट्रांसपायरेशन पूल, ये भी ठीक है। इट ट्रांसपायरेशन मिनरल्स फ्रॉम द, ठीक है। द हीट, ये गलत है। इट मेंटेन द सेल ट्रेजिटी, ठीक है। तो इसमें कौन सा करेक्ट कौन सा है। पहला है, दूसरा है, तीसरा है और पांचवा है। पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा। थर्ड ऑप्शन इसका होना चाहिए 125 के अंदर, 125 के अंदर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला पूछा है 126 नंबर में, करेक्ट आपको मैच करना है। पायरवेट के बाद में क्या बनेगा, इसकी सीक्वेंस पूछिए आपको। तो पायरवेट के बाद में क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम बनता है 5, इसके बाद में ए आ जाएगा। ए में तो सेकंड आ जाएगा, ए में सेकंड यहाँ दिया गया है। और अल्फा केटोग्लूटारेट के बाद में क्या बनता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम बनता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, बी के चौथा आ जाएगा। सक्सिनेट के बाद में क्या बनता है, फ्यूमरेट बनता है, पहला आ जाएगा। और मेलेट के बाद में क्या बनता है, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, राइट आंसर आ जाएगा फर्स्ट। 126 के अंदर फर्स्ट राइट आंसर है। देखो यहाँ पर देखोगे, एब्सिसिक एसिड एक्ट एज ए एंटागोनिस्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके जस्ट अपोजिट काम करता है। एब्सिसिक एसिड है वो डोरमेंसी को बढ़ाता है, जबकि जिब्रेलिक एसिड जो है वो जर्मिनेशन को बढ़ाता है। राइट आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ए, 127 के अंदर फर्स्ट आ गया, राइट आंसर है। अगला देखोगे 128 के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज करेक्टली मैच्ड इन देयर रोल। 128 के अंदर क्या दिया है, यहाँ पर 3 नंबर दिया है। तो 3 नंबर के अंदर कौन सा है, बी और डी। बी का मतलब है नॉस्टॉक, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। और डी का मतलब यहाँ थायोबैसिलस। तो थायोबैसिलस क्या है, डी नाइट्रिफिकेशन करता है। राइट आंसर आ जाएगा बी और डी ऑप्शन, ये ठीक है दोनों। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट इज ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सक्सेशन प्रेशर, सेकंड प्रेशर। तो इसमें 129 के अंदर देखो राइट आंसर कौन सा है, 3 नंबर दिया है। 3 नंबर का मतलब है यहाँ पर सिनोनिम्स टू सक्सेशन प्रेशर। ये मेरे से थोड़ा सा गलती हुआ था, राइट आंसर इसका ठीक है। सिनोनिम्स टू सक्सेशन प्रेशर दोनों सेम ही, एक ही बात होती है, ये इसी के अल्टरनेटिव नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 130 स्टेटमेंट जस्टा, यहाँ पर ग्लोमेरुलर जो दिया है इसके सब कुछ। 130 के अंदर देखो किडनी के बारे में पूछा है। 130 के अंदर ए सेंटेंस जो है वो सही दिया है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये ठीक है, ये पहले बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एलिमेंट्स आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्लाइटिंग ऑफ वाटर। वाटर को फोटोसिस्टम सेकंड के अंदर कौन से एलिमेंट, मैग्नीज और क्लोराइड आता है, मैग्नीज और क्लोराइड। राइट आंसर आ जाएगा मैग्नीशियम, मैग्नीज देना आपने को, तो मैग्नीज आ जाएगा चौथे में, मैग्नीज एंड क्लोराइड आंसर 131 में चौथा होना चाहिए, राइट आंसर ठीक है इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 132 के अंदर आप देखोगे, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल चेंज इन द टारगेट टिश्यू अकर। हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट अपॉन द टारगेट टिश्यू ओनली बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन, ये ठीक है। 132 नंबर के अंदर कौन सा दिया है इसके अंदर, 132 में 1 नंबर दिया है। यहाँ पर 1 नंबर के अंदर है ए और बी बोथ आर करेक्ट और एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन ठीक है, दोनों सेंटेंस ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंडीशंस प्रमोट द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से हटाने के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, CO2 की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, एसिडिक मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, लो पार्शियल प्रेशर होनी चाहिए ऑक्सीजन का, लो पार्शियल प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होना चाहिए ना, लो पार्शियल, हाई प्रेशर और हाई प्रोटॉन, ये सेंटेंस ठीक है भाई। एसिडिटी मात्रा होनी चाहिए, प्रोटीन मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा ज़्यादा होगी, प्रोटीन मात्रा ज़्यादा होगी, पार्शियल प्रेशर कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। सेकंड 133 के अंदर सेकंड नंबर आंसर राइट आंसर होना चाहिए। 134 के अंदर देखोगे स्टेटमेंट दिए हैं यहाँ पर, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर फाउंड इन द ऑटोमेटिक, दोनों ही सही है इसके तो, ठीक है ना। 134 के अंदर 134 के अंदर फर्स्ट दिया है यहाँ पर, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये ठीक है दोनों। यहाँ पर 135 ये पर्टिकुलर बोन्स के बारे में पूछा गया है 135 के अंदर यहाँ पर, तो इन्होंने फर्स्ट आंसर दिया है। फर्स्ट आंसर का मतलब है ए के अंदर थर्ड, द बोल एंड सॉकेट, तो इसके अंदर तो आ जाएगा थर्ड। ह्यूमरस एंड पेक्टोरल ग्रिल 135 के अंदर फर्स्ट दिया ना, हाँ। बी के अंदर दिया है चौथा, हिंग जो है वो क्या है चौथा। फीमर एंड टीबिया
सी के अंदर दिया है सेकंड, सी के अंदर पिवोट तो मतलब दिया है इसमें सेकंड, एटलस एंड एक्सिस मतलब नेक वाली गर्दन जो है यहाँ वाली, और सेडल, सेडल के अंदर दिया है फर्स्ट कार्पल एंड द मेटा कार्पल ऑफ द थंब। ये ठीक है, इसका पहला आंसर इसका ठीक है। देखो यहाँ पर डिजीज के बारे में पूछा है और उनके यहाँ पर सिम्टम्स और जो उनके कारण हैं वो दिए गए हैं। यहाँ पर 136 के अंदर आप देखोगे 136 के अंदर सेकंड नंबर में देख लेते हैं अपन। ए का थर्ड दिया गया है, ए का ग्रेवी जो है ऑटोनॉर्मल है, ये तो ठीक है। गोट बी का अंदर दिया गया है चौथा, बी का आ जाएगा एक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिक एसिड इन जॉइंट्स, गोट हो गया। और देखो 136 के अंदर दिया क्या है, 136 के अंदर 2 नंबर दिया ना 136 में, तो हाँ चौथा गया। और सी के अंदर टिटेनी, टिटेनी का मतलब यहाँ पर हाइपर सिक्रेशन ऑफ पैरा हार्मोन, ठीक है। क्रेस्टिज्म यहाँ पर फर्स्ट है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, ये ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका ठीक है। यहाँ पर देखोगे 137 नंबर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बारे में ईसीजी में पूछा है, तो क्यूआरएस क्या होता है, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो यहाँ पर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इंक्रीज द डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल इंडिकेट, राइट आंसर फर्स्ट आ जाएगा 137 के अंदर, 137 में फर्स्ट आ जाएगी। ये पहले भी अपन बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो देखो इफ़ लिंकेज वॉज नॉन टू टाइम ऑफ द मेंडल के प्रैक्टिकल के टाइम उन्होंने एक्सपेरिमेंट जब के प्रयोग किया था उस टाइम पे अगर लिंकेज के बारे में पता होता तो इनमें से कौन सा नियम लागू नहीं होता। तो यहाँ पर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स का रूल जो है वो लागू नहीं होता, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स का नियम लागू नहीं होता। और एक दिया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लागू नहीं होता, लॉ ऑफ प्योरिटी गैमेट। तो भाई तीसरा ही आना चाहिए 138 के अकॉर्डिंग, तो 138 में चौथा दिया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की क्रोमोस जो फैक्टर जो होते हैं, मेंडल जो फैक्टर बताए थे वो प्योर रूप से इंडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे को प्रभावित किया बिना सेपरेट नहीं होते, तो ये नियम जो है वो लागू नहीं होता, ये भी ठीक है। चलो 129 में देखोगे यहाँ पर स्टेबलाइजेशन थ्रू नेचुरल सिलेक्शन अकर व्हेन द मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर्स। यहाँ पर इसको देख लो आप, एक 139 में दिया है, 139 में तीसरा दिया है भैया, आप लोग देख लेना, इसको मैंने नहीं देखा है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड, ये तो ठीक है, बताया तो उस टाइम पे यही था मैंने, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखोगे 140 डार्विन डाइवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया मार्सुपियन किसका एग्जाम्पल है ये, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। अडेप्टिव रेडिएशन मैंने आपको बताया था, आपको अडेप्टिव रेडिएशन बताया था। इसमें 140 के अंदर क्या दिया है, 2 ही दिया है, एक अडेप्टिव रेडिएशन ही बताया है, ठीक है ना। यहाँ पर डार्विन के अंदर ऑस्ट्रेलिया मार्सुपियल जो है वो किस प्रकार से उसका ओरिजिन हुआ था, अडेप्टिव रेडिएशन का उसका एक विशेष एग्जाम्पल है। देखो क्वेश्चन नंबर 141 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा गलत है। ए बी ओ ब्लड ग्रुप आर द कंट्रोल्ड बाय द जीन आई, ठीक है, ये तो इनकरेक्ट पूछा है। जीन आई हैज़ द 3 एलील, ये भी ठीक है। सी में देखो आई ए आई बी प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ शुगर, ये गलत है। आई ए आई बी आर इनकम्प्लीट डोमिनेंट, इनकम्प्लीट डोमिनेंट थोड़ी है ये दोनों क्या है, को डोमिनेंट है ये, तो ये भी गलत है। तो इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है, एक तो ये इनकरेक्ट है और एक ये इनकरेक्ट है, इसका मतलब सी और डी जो है वो गलत है, सी और डी, चौथा ऑप्शन इसका सही आना चाहिए 141 के अंदर, 141 में चौथा ठीक है ये भी। क्वेश्चन नंबर 142 हाउ वुड यू टेस्ट ए पी प्लांट वेदर इफ प्योर और हाइब्रिड फॉर टॉलनेस, कैसे आप पता लगा सकते हो, टेस्ट क्रॉस करा दो। क्रॉस द पी प्लांट विद द एनी प्लांट, क्रॉस द पी प्लांट विद ए होमोजाइगस ड्वार्फ, होमोजाइगस ड्वार्फ, क्रॉस द पी प्लांट विद ए होमोजाइगस ड्वार्फ पी प्लांट, क्रॉस विद द पी प्लांट विद ए प्योर टॉल, नहीं, क्रॉस विद द पी प्लांट विद द एनोदर टॉल, ये भी नहीं है। राइट आंसर सेकंड आना चाहिए, 142 में सेकंड आ गया, ठीक है। ये अपने जो पहले बताए हैं वही आंसर है, इसमें कोई भी अपने चेंज नहीं किया है। देखो 143 में देखो कलर ब्लाइंडनेस मैन मतलब एक्स और वाई अगर है तो प्रोजेनी के अंदर उसमें कितने बच्चे ऐसे होंगे जो प्रभावित होंगे, कोई नहीं हो, कलर ब्लाइंडनेस 0% आएगी। 143 के अंदर यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट आएगा 0 आएगी। ए रो कॉटन फाइबर जो सेलुलोज का बना होता है फर्स्ट आ जाएगा, 144 के अंदर फर्स्ट आ जाएगा। असेटमेंट दिया है यहाँ पर एसरेशन, होमोलॉजी इज बेस्ड ऑन द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन,
आई ऑफ ऑक्टोपस ये कैसा है भाई, यहाँ पर देखो होमोलोगस ऑर्गन दिए, ये एनालोगस ऑर्गन होते हैं नहीं तो यहाँ पर देखो 145 के अंदर क्या दिया गया है, तीसरा दिया गया है। तीसरा का मतलब है यहाँ पर एसरेशन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसमें थोड़ा सा मैंने बताने में थोड़ी मिस्टेक की थी उस टाइम पे, इसको देखा नहीं था पूरा इसका अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 146, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है इनमें से, तो कॉम्बीफोरा इज ए एंडेंजर्ड प्लांट ऑफ राजस्थान, ठीक है। द फाइबर कॉटन आर द ग्रोथ ऑफ ब्लास्ट सेल, चौथा ऑप्शन ठीक है मेरे अकॉर्डिंग। तो 146 के अंदर चौथा ऑप्शन ठीक है, राइट आंसर है। 147 में द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द एड्स HIV वायरस सिंगल स्टैंडर्ड RNA, ए ऑप्शन इसका सही है। तो अगला ए ऑप्शन आ गया 148 में आप देखोगे स्टेटमेंट एलिजा इज ए वाइडली यूज्ड डायग्नोस्टिक ऑफ एड्स कैंसर सेल्स शो प्रॉपर्टी टू कंटेन इनिबिशन। कैंसर सेल्स शो प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनिबिशन, ये गलत है। सेकंड जो है वो गलत है, तो पहला तो सही है करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन आना चाहिए 148 के अंदर, सेकंड ठीक है। 149 और 50 में अपन देखेंगे यहाँ पर, इसमें से अपने को क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव करेक्ट मैच करना है भाई। इसमें से देखो यहाँ पर न्यूमोनिया आप देखोगे, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ठीक है, और एलिफेंटियासिस, वोचेरेरिया, बैंक्रॉफ्टी कंटेन द वाटर, ये इसकी वो भाई सीधी सी बात है, इसके क्योलिक्स जो मच्छर होता है वो पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ये आना चाहिए थर्ड ऑप्शन, 149 के अंदर थर्ड ऑप्शन आना चाहिए। यहाँ पर देखोगे एलर्जी से संबंधित पूछा गया है, एलर्जी रिएक्शन के लिए इम्यूनोग्लोबिन ई आएगा, राइट आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। एक सेकंड में ठीक है। इस प्रकार से आपके जो पेपर है यहाँ पर, ये कंप्लीट बायोलॉजी का पेपर अपन ने कोशिश की है इसको देखने की, एक बार वापस से रिवीजन करने की। तो इसमें कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे आपके सामने आए हैं जिनमें से आपको डाउट है और मुझे भी डाउट है। एक क्वेश्चन सरासर गलत है जो कमेंट में ऑप्शन में दिए थे, यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन था जिसके अंदर पूरे जो लक्षण थे वो किसके थे, जिम्नोस्पर्म के थे, और इन्होंने राइट आंसर किसको दिया है, ब्रायोफाइटा के। 100% वो तो वैसे भी गलत है, लगाओ चाहे ना लगाओ, 2-4 स्टूडेंट लगा देंगे उसमें भी वो तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए फिर भी आपको कोई सजेशन, कोई कमेंट ऐसा कुछ रहता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, कौन से क्वेश्चंस में क्या डाउट है। आज के लिए अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।